एसटीटी का फॉर्म निकाले तो 23 तारीख का लास्ट डेट पहले रखे। अब 2 दिन डेट बढ़ाए तो 25 तक हुआ, तो अब 25 तक आप रखे, 26 तक एग्जाम चल रहा है। आप 1 सप्ताह बढ़ा देते, आपको क्या दिक्कत हो जाता है इससे? क्या पहाड़ टूट पड़ता, समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग का मानसिकता, इन लोग का व्यवहार। तो एडिट क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ एडिट होगा सिर्फ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि मदर्स का नेम में कोई स्पेलिंग गलती है तो वो एडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एडिट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन वाला में कुछ गलती हो गया तो वो एडिट नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स ये लोग चाह रहे हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है और बीएसबी के चेयरमैन सर हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट इसके ऑफिस में आवे, इनके ऑफिस में आकर धरना दे। मुझे तो यही लग रहा है, ये लोग आमंत्रण दे रहे हैं हम लोग को कि आइए, आप बैल मुझे मार वाली कहावत है ना, ये लोग कर रहे हैं कि आइए धरना है कि बीपीएससी की जो परीक्षा कल से हो रही है शिक्षक बहाली की, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा और पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है। जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है, किसी के बहकावे में नहीं आए, कोई भी दलाल हो, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, सेटर के चक्कर में ना पड़े। जो 5 लाख 10 लाख का रेट बोला जा रहा है वो सब फर्जी है। फर्जी मतलब इस सेंस में करे कि वो सेटिंग नहीं करवा पाएगा, वो आपसे पैसा ठग रहा है। क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के गेट पे भी जाने की वो लोग की हिम्मत नहीं है। खुलेआम बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, चिल्लाकर बोल रहे हैं और पूरे मतलब जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं कि दरोगा सिपाही और बीएसएससी में धांधली होती है। तो इन लोग का मार्केट बंद हो गया, जो बिजनेस ये लोग चल रहे थे बंद हो गया। तो इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। जो शिक्षा माफिया, सेटर है, परीक्षा माफिया है, दलाल है, वो लोग बौखलाए हुए हैं। चाह रहा है कि दिलीप कुमार को किसी तरह बदनाम करें। अफवाह पे भरोसा नहीं कीजिए, किसी तरह का अफवाह भी नहीं फैलाइए, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो सकती है। और अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की बात सामने आती है, आपको लगता है, पता चलता है, तो उसकी सूचना आप बीपीएससी को दीजिए, पुलिस को दीजिए, सेंटर पे भी अगर पुलिसकर्मी होंगे उनको दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। एसटीटी 2023 परीक्षा को लेकर छात्रों में लगातार ये मांग उठ रही थी कि अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका दिया जाए और परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन आपको बता दें कि जो बोर्ड है बीएसईबी, उसके द्वारा मात्र 2 दिन ही एक्स्ट्रा फॉर्म भरने का समय दिया गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कल बिहार में कल से 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती का परीक्षा जो है शुरू होगा। उसको लेकर आयोग ने भी तैयारियां अपनी कर ली हैं। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे ही बात करेंगे। दिलीप जी, 2 दिन ही समय दिया गया, जबकि आप लगातार 20 दिन फॉर्म भरने का समय मांग रहे हैं, डेट बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ अपीयरिंग के मुद्दे पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, इन लोगों का जो रवैया है, खासकर शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और बीएसईबी के जो अध्यक्ष हैं, इन लोगों का रवैया एकदम असंवेदनशील, अमानवीय और छात्रों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान करने वाला है। ऐसा इन लोगों के रवैये को देखकर, व्यवहार को देखकर हम बोल रहे हैं। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। 24, 25, 26 को बिहार में शिक्षक बहाली की परीक्षा है, जो कि एकदम ऐतिहासिक है। सरकार ने इतनी बड़ी पैमाने पे वैकेंसी निकाला जो किसी और राज्य में नहीं निकला है। और सबको पता है कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बीपीएससी के ऊपर, सरकार के ऊपर भी, कि ये परीक्षा सही से कंडक्ट हो जाए। और आप परीक्षा, ये एसटीटी का फॉर्म निकाले तो 23 तारीख का लास्ट डेट पहले रखे। अब 2 दिन डेट बढ़ाए तो 25 तक हुआ, तो अब 25 तक आप रखें, 26 तक एग्जाम चल रहा है। आप 1 सप्ताह बढ़ा देते, आपको क्या दिक्कत हो जाता है इससे? क्या पहाड़ टूट पड़ता, समझ में नहीं आ रहा है। इन लोग का मानसिकता, इन लोग का व्यवहार कि एकदम परेशान करना। परीक्षार्थी जो है अभी बीपीएससी टीआरई के परीक्षा देने के लिए जाएं कि फॉर्म भरें, इसका पैसा कहाँ से लाएं? सबके पास पैसा नहीं होता है ना कि तुरंत जाए या फॉर्म भर ले। ऊपर से साइबर कैफ़े में भीड़। और हम लोग मांग कर रहे थे कि 15-20 दिन फॉर्म भरने का डेट बढ़ाया जाए, एडिट का मौका दिया जाए और अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। पीजी अपीयरिंग हो, बीएड अपीयरिंग हो, सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया? सिर्फ 2 दिन डेट बढ़ाया, और उसमें भी जो 23 तारीख तक पेमेंट कर देंगे उन्हीं का फॉर्म भराएगा 25 तक, माने 2 दिन जो एक्स्ट्रा समय है। और एडिट का भी मौका दे रहे हैं। तो एडिट क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ एडिट होगा सिर्फ। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि मदर्स का नेम में कोई स्पेलिंग गलती है तो वो एडिट नहीं हो रहा है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ एडिट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन वाला में कुछ गलती हो गया तो वो एडिट नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स कैसा ही फॉर्म भरा रहा है दिलीप भाई? आपने कभी ऐसा देखा है कि इस तरह इतना कम समय के लिए समय दिया जाए? जो बहुत सारे बड़ा वर्ग है अभ्यर्थियों का, उनको एक तरह से मौका ही न दिया जाए।
कम समय दिया जाए, एडिट का जैसा दे रहा है आधा अधूरा चीज़, इस तरह कभी देखे हैं कि फॉर्म कभी फिलअप हुआ हो? नहीं, मैंने अभी तक के अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा है। आगे देखेंगे कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म आवे और इस तरह विज्ञापन आवे और इसमें इतना कम समय दिया जाए, और उसमें जैसे अध्यादेश लाया जाता है वैसे लाया गया। अध्यादेश भी इस तरह से नहीं लाया जाता है। अध्यादेश भी किसी विषय पे आता है ना तो उसकी चर्चा होती है, पता चल जाता है कि हाँ इस विषय पे अध्यादेश लाया जा रहा है। ये तो सुबह में 9 तारीख को नोटिफिकेशन देते हैं, शाम से फॉर्म भराया जाता है। आपको कम से कम इसमें 1 महीना का समय देना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से ले आएंगे अचानक से स्टूडेंट्स? तो एडिट का भी मौका दिए इस तरह से कि एडिट भी नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स एडिट नहीं हो रहा है, न मदर्स नेम एडिट हो रहा है, सुधार हो रहा है, बस दे दिए एडिट का मौका कि डेट ऑफ बर्थ आपका एडिट हो रहा है। तो ये नाखून कटाकर शहीद कहलाने वाली बात ये लोग कर रहे हैं कि चलिए परीक्षार्थी मांग कर रहे हैं, आप लोग मांग कर रहे हैं तो हम डेट भी बढ़ा दिए, एडिट का मौका भी दे दिए। नाखून कटाकर शहीद कहलाना चाह रहे हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ स्टूडेंट्स को। क्या फ़ायदा हुआ? आप एडिट का ऑप्शन दे रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स एडिट ही नहीं हो रहा है। दिलीप जी, आपने कल दावा किया था कि अगर नहीं मांगी मानी जाएंगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, क्या है इस पर आगे क्या रणनीति है? मांग तो कोई स्वीकार होते हुए नहीं दिख रहा है अभी तक। देखिए ये लोग चाह रहे हैं जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है और बीएसबी के चेयरमैन सर हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसके ऑफिस में आवे, इनके ऑफिस में आकर धरना दें। मुझे तो यही लग रहा है ये लोग आमंत्रण दे रहे हैं हम लोग को कि आइए, आ बैल मुझे मार वाली कहावत है ना, ये लोग कर रहे हैं कि आइए धरना दीजिए। मजबूरन हम लोग को धरना देना पड़ेगा ऑफिस में जाकर, क्या करेंगे? तो अगर अब अभ्यर्थियों के साथ ये लोग न्याय नहीं करेंगे तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे। अभी हजारों अभ्यर्थी हैं जो परेशानी झेल रहे हैं, परेशानी में चल रहे हैं और उनको आप परेशान कर रहे हैं हर तरह से। अभी एग्ज़ाम देने के लिए सब निकले हुए, मेरे पास फ़ोन आ रहा है कि परीक्षा बीपीएससी का ख़त्म होता है, ये शिक्षक बहाली वाला, उसके बाद आंदोलन कीजिए, हम लोग आएंगे। हर जगह से हमको फ़ोन आ रहा है। तो यही करना पड़ेगा। शिक्षक बहाली की परीक्षा समाप्त होती है 26 तारीख को, उसके बाद आंदोलन करना पड़ेगा हम लोग को। हम लोग को कोई शौक नहीं है आंदोलन करने का, लेकिन ये लोग मजबूर कर रहे हैं, ये लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए आंदोलन कीजिए, हमारे ऑफिस में आकर धरना दीजिए। दिलीप जी, परीक्षा की बात कर रहे हैं तो कल से बीपीएससी के द्वारा 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के लिए परीक्षा शुरू होने वाला है। एक कमांड कंट्रोल रूम एक बहुत ही बड़ा बीपीएससी के अंदर बनाया गया है, जहां से हर एक सेंटर पर निगरानी रखी जाएगी, देखा जाएगा कि कोई गड़बड़ी ना हो। क्या लगता है परीक्षा फुल प्रूफ होएगी? क्योंकि ये हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये बातें सभी जगह आम हो गई है कि देखना है कि बीपीएससी इस परीक्षा को कैसे ले पाती है। आपको क्या लगता है? देखिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीपीएससी के ऊपर है, क्योंकि पहली बार 1,70,000 सीटों पे बहाली हो रही है। बिहार में तो हो ही रही है, मुझे लगता है कि बिहार से बाहर भी इतने बड़े पैमाने पे बहाली नहीं आई होगी कहीं। तो ये पूरे देश भर के लिए एक ऐतिहासिक चीज़ हो जाएगा ये, और उदाहरण बन जाएगा। तो बीपीएससी के लिए चुनौती है ही और जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था अतुल प्रसाद सर ने किया है, उससे देखकर ऐसा लगता है कि ये बहाली निश्चित रूप से सही तरीके से संपन्न होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और कल से जो परीक्षा शुरू हो रही है उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात छात्र मानते हैं, आप छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि खबरें जो आ रही हैं उसमें बरगलाने वाले लोग बरगला रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है ना कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो व्यूज के लिए भी कुछ से कुछ सनसनीखेज बना के चलाते कि 5 लाख का रेट तो 10 लाख का रेट, ताकि लोग देखें उस चीज़ को, और इसके चलते उनका व्यूज जाएगा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, और व्यूज ज़्यादा जाएगा तो पैसा आएगा। खेल व्यूज का चल रहा है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं जो इस तरह की खबर चलाते हैं, तो भाई तथ्य के आधार पर आप खबर चलाइए, बिना मतलब का खबर चलाकर अभ्यर्थियों को गुमराह मत कीजिए, उनका समय नष्ट मत कीजिए, उनको मतलब निगेटिव सोच की तरफ मत ले जाइए। सकारात्मक सोच के साथ उनको परीक्षा देने दीजिए, और जो अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका मनोबल ही मत नीचे गिराइए। आखिर देश को या राज्य को अधिकारी ही चलाते हैं असल में, नेता तो कहने के लिए हैं लेकिन असल में अधिकारी ही चलाते हैं। अगर कोई अधिकारी चाहे कहीं भी हो, अगर ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं, अगर उनका मनोबल आप गिराइएगा बार बार, तो वो भी अच्छा से काम नहीं कर पाएंगे। हम बीपीएससी को 1 साल पहले भ्रष्टाचार का अड्डा बोलते थे, सब चैनल पे बोलते थे, खुलेआम बोलते थे, लाइव आकर अपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है। बीपीएससी ऑफिस के बाहर में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते थे कि बीपीएससी भ्रष्टाचार का अड्डा है 1 साल पहले। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं, वर्तमान समय की बात बोल रहे हैं कि बीपीएससी अभी साफ सुथरा है और सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। उसमें अभी धांधली सेटिंग की संभावना मुझे नहीं लगती है, पेपर लीक की संभावना मुझे नहीं लगती है।
जब से अतुल प्रसाद जी आए हैं बहुत सारा सुधार हुआ है। पहले जो परीक्षा हो चुकी थी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अतुल प्रसाद जी ने जो परीक्षा आयोजित करवाई, जैसे 68वीं पीटी हुआ सिविल सेवा की, और भी जो परीक्षाएं हुई है, तो उसको आप देखिए। और अभी जो व्यवस्था की गई है इस शिक्षक बहाली को लेकर, जो सभी सेंटर पे हर एक क्लासरूम में ये जो कैमरा लगाया गया है, उसके बाद आपको डिजिटल एंट्री होगी, एडमिट कार्ड जो आपका होगा उस पर बार कोड है, उसको स्कैन करके आपको एंट्री कराया जाएगा। मुझे नहीं लगता इस तरह की व्यवस्था देश में कहीं भी होगी, मुझे नहीं पता है। यूपीएससी में भी नहीं है, कहीं और भी नहीं होगी, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो ऐसी व्यवस्था पहली बार बिहार में हो रही है और बीपीएससी के द्वारा हो रही है, और इसके लिए अतुल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही बिहार सरकार को भी धन्यवाद, नीतीश जी जो मुख्यमंत्री उनको भी धन्यवाद कि वो सहयोग करेंगे तभी बीपीएससी काम कर सकती है। अगर सरकार इसमें सहयोग नहीं करे तो बीपीएससी काम नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकारी तंत्र ही तो बीपीएससी को सहयोग करे। हाँ, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जैसे इच्छा शक्ति इनका है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का, उनका दृढ़ इच्छा शक्ति है और इरादा नेक है कि नहीं सुधार करना, अच्छा काम करना, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो इस सब को देख के लगता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा कल से हो रही है शिक्षक बहाली की, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा और पेपर लीक की संभावना नहीं बनती है, जिस तरह की व्यवस्था उन्होंने की है। यही अगर आप पूछिएगा, एक साल पहले पूछते तो हम बोलते थे कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं बीपीएससी से साफ सुथरा एग्जाम होगा। अभ्यर्थियों से भी हम अपील करते हैं कि किसी के बहकावे में मत आइए, सकारात्मक सोच के साथ आप परीक्षा दीजिए। बहुत सीट है इसमें, आप सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो ऑप्शन को अच्छा से पढ़िए और एकदम धैर्य के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आप आंसर दीजिए। कभी कभी होता है आप टिक लगा लेते हैं क्वेश्चन में और गोला रंगने में गलती रंग देते हैं, तो आता हुआ क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थी गलत रंग दे देते हैं। तो इस चीज़ पे कंट्रोल कीजिए कि कम से कम जो क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है वो गलत नहीं रंगा है। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का था, ये अपनी तरफ से कीजिए और किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई भी दलाल हो, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, सेटर के चक्कर में ना पड़े। जो 5 लाख 10 लाख का रेट बोला जा रहा है वो सब फर्जी है। फर्जी मतलब इस सेंस में करे कि वो सेटिंग नहीं करवा पाएगा, वो आपसे पैसा ठग रहा है, क्योंकि बीपीएससी ऑफिस के गेट पे भी जाने की वो लोग की हिम्मत नहीं है। हाँ, ये भी बात भी सही है कि 2-3 अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं पेपर लीक कराने में, धांधली सेटिंग कराने में। उनके नाम पे बहुत सारे एजेंट उनके पैसा हर जिला में वसूल रहे हैं, लेकिन जो लोग ही पैसा देंगे उनका पैसा जाएगा, बर्बाद होगा, उनका सेटिंग नहीं हो पाएगा। ये मुझे विश्वास है। अब आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मेरा विश्वास है कि कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा। अगर कुछ गड़बड़ी होगी बीपीएससी में परीक्षा में तो दिलीप कुमार चुप भी नहीं बैठेगा। जिस तरह 1 साल पहले बीपीएससी पेपर लीक को उजागर किया और चिल्ला कर बोले, उसी तरह अगर अभी भी कोई गड़बड़ी होगी, वैसे भगवान ना करे कि कोई गड़बड़ी हो, अगर कोई गड़बड़ी होती है किसी भी कारण से तो दिलीप कुमार वहाँ भी चुप नहीं बैठेगा, अभ्यर्थियों के हित में लड़ेगा, सरकार से भी और बीपीएससी से भी। लेकिन जहाँ अगर सही काम हो रहा है वहाँ हम विरोध क्यों करेंगे? विरोध के लिए विरोध हम नहीं करते हैं। सरकार अच्छा काम करेगी, भर्ती आयोग को अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ करेंगे, और कहीं अगर गड़बड़ी होगी, गलती करेगी तो हम उसमें सुधार के लिए लड़ेंगे भी, सरकार से भी और भर्ती आयोग से भी, जैसा कि हम लड़ रहे हैं। आपको अभी अगर आपका सवाल ये हो जाए कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली बीएसएससी में, अगला मेरा प्रश्न यही था। तो इसमें हम खुलेआम बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, चिल्लाकर बोल रहे हैं और पूरे मतलब जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं कि दरोगा सिपाही और बीएसएससी में धांधली होती है, दरोगा बहाली सिपाही बहाली में धांधली होती है, अधिकतर सीटों पे धांधली सेटिंग होता है और सेटिंग से लोग जाते हैं। हम बोल रहे हैं सरकार को अगर लगता है तो हम पे एक्शन ले, जेल भेज दे, हमें डर नहीं है। लेकिन जो होता है वो हम बोलेंगे, डरते नहीं हम किसी से, सच्चाई बोलने से हम नहीं डरते हैं। लेकिन बीपीएससी की बात अभी कीजिएगा, बहुत सारे लोग हो सकता है कहेंगे भी कि सरकार से मिल गया, बहुत सारे लोग कमेंट में देखता हो ना, लिखता है नहीं 1 साल से बीपीएससी का जो कार्य प्रणाली है वो वैसा हो गया है कि अब तारीफ ही लोग कर रहे हैं। नहीं, जैसे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सरकार से मिल गया तो टिकट मिल गया, मिलने वाला है, इसलिए सरकार के पक्ष में बोला। अरे भाई, तो दरोगा बहाली भी बिहार सरकार ही करवा रही है, सिपाही बहाली भी बिहार सरकार ही करवा रही है, और बीएसएससी से भी बहाली बिहार सरकार ही, CGL 3 जो पेपर लीक जिसका हुआ वो भी तो बिहार सरकार ही करा रही। तो वहाँ तो हम विरोध कर रहे हैं, वहाँ तो हम खुलेआम बोल रहे हैं कि धांधली सेटिंग हो रही है। STT के बारे में हम बोल रहे हैं, जो गड़बड़ी हो रही है उसमें। लेकिन बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली हो रही है या इससे पहले जो 6 महीना 7 महीना से जो परीक्षाएं हो रही है उसमें गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो हम विरोध के लिए विरोध क्यों करेंगे? हमारा मकसद सुधार लाना है, न कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी, या जब बीजेपी वाले सरकार में थे तो सुशील मोदी जी या सम्राट चौधरी जी या BSC नाका जी का विरोध करना है। मेरा ऐसा मकसद नहीं था, न है अभी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जो भी सरकार में हो, जो पार्टी सरकार में हो या जो मुख्यमंत्री जी होंगे, उप मुख्यमंत्री जी होंगे, उनसे हम मांग करेंगे सुधार के लिए, और सुधार जहाँ होगा वहाँ तारीफ करेंगे।
1,70,000 सीटों पे वैकेंसी आई, उनके हम सराहना हर जगह करते, अभी भी बोले कि ऐसी वैकेंसी बिहार तो में पहले नहीं आई और बिहार से बाहर किसी राज्य में अभी तक नहीं आई है, तो इसके लिए तो सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन जहाँ गड़बड़ी होगी वहाँ हम चुप भी नहीं बैठेंगे। और सिपाही बहाली में अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि धांधली सेटिंग होती है, पारदर्शिता लाइए, इस धांधली सेटिंग को रोकिए। दरोगा बहाली में खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, अभी तक 1717 हो, 2213, 2446 सब में गुंडागर्दी की गई है तत्कालीन चेयरमैन के द्वारा। हम तो बोल रहे हैं खुलेआम, तो हम बोलने से डरते नहीं है। जो जहां होगा हम बोलेंगे, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। और अभी कुछ लोग आरोप भी लगा सकते हैं, लगाते भी हैं, हो सकता है वो स्टूडेंट ना हो, शिक्षा माफिया हो, दिलीप कुमार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि उनका तो धंधा बंद हो रहा है ना। अब यही देखिए, बीपीएससी में पेपर लीक से अरबों रुपये कमाते थे लोग, सेटिंग करके अरबों रुपया का रोजगार चलता था ना। लेकिन अब जो ये पेपर लीक नहीं हो रहा है तो उन लोग का धंधा बंद हो गया। और जो हम बार बार बोल रहे हैं कि बीपीएससी में पेपर लीक नहीं होगा, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगा, तो ये लोग जो 5 लाख 10 लाख का रेट लगा के गाँव पैसा वसूल रहे थे, तो अभ्यर्थी सतर्क हो गए और अभ्यर्थी पैसा देना बंद कर दिए, तो इन लोग का मार्केट बंद हो गया, जो बिजनेस ये लोग चल रहे थे बंद हो गया। तो इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, जो शिक्षा माफिया सेटर है, परीक्षा माफिया है, दलाल है, वो लोग बौखलाए हुए हैं, चाह रहा है कि दिलीप कुमार को किसी तरह बदनाम करो। तो इसलिए ये लोग कमेंट करते हैं फर्जी आईडी से कि दिलीप कुमार सरकार से मिल गया तो इसको फलना पार्टी टिकट दे रहा है, इसलिए सरकार के विरोध में नहीं बोल रहा है। और सरकार के विरोध में हम कैसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सरकार कोई अच्छा काम करेगी तो हम विरोध क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हम किसी के डर से कोई चीज़ ना लिखते हैं ना कुछ बोलते हैं। अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो समर्थन, गलत करेगी तो विरोध। तो अभी शिक्षक बहाली पे हम ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है कि चेयरमैन सर अतुल प्रसाद जी ने जो व्यवस्था किया है उसको देखकर हम कह सकते हैं कि किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई धांधली सेटिंग नहीं, कोई पेपर लीक नहीं होगा। कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी लगे हुए हैं तो उनका दाल नहीं गलेगा, हो सकता है कहीं वो इसी में पकड़े भी ना जाए। तो इसलिए आप लोग जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े, सेटर के चक्कर में ना पड़े, परीक्षा माफियाओं, शिक्षा माफियाओं के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के कदाचार में पकड़े जाते हैं तो आपको 5 साल के लिए सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आपकी बेइज्जती तो होगी ही समाज में। ऐसा नहीं कि आपको लोग अच्छा बोलेंगे जेल जाइएगा, तो हाँ, अगर अच्छा काम करके जेल जाइएगा तो वहाँ पे आपकी सराहना होगी। हम भी जेल गए, 15 दिन रहे, तो छात्रों के लिए आंदोलन करते हुए गए, तो हमें तो कोई नहीं कहा कि गलत काम करके जेल आए हैं, तो वहाँ पे तारीफ होगी। लेकिन आप गलत काम करके जाइएगा तो हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ में ना पड़े। बहुत सीट है, आप ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, अपने मेहनत पे, ईमानदारी पे भरोसा रखिए, सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। बहुत सीट है। और जो समय सीमा दी गई है, जो बीपीएससी के द्वारा निर्देश दिया गया है कि एक एडमिट कार्ड का जीरोक्स आपको हर सीटिंग में ले जाना है, जो एक्स्ट्रा ले जाना है, तो वो सब निर्देश आप अच्छा से पढ़ लीजिए, हूबहू उसका पालन कीजिए। 1 घंटा पहले जो है वहाँ पहुँचना है, बिल्कुल एंट्री बंद हो जाएगा। 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगा, आपको पहुंचना उससे पहले है, 2 घंटा पहले पहुंच जाइए, 1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए। यानी कि एग्जाम शुरू होने से 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगा, 1 सेकंड का भी देरी नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर 10 बजे एग्जाम है तो आप मान के चलिए कि 8:45 बजे तक ही आपको एंट्री मिलेगी, 8:45 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, 15 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो ये जो समय होगा आप देख लीजिए एडमिट कार्ड पे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ कि अगर 10 बजे से एग्जाम है तो 1 घंटा पहले एंट्री बंद होगा, यानी कि 9 बजे, 10 बजे से ही है तो 9 बजे एंट्री बंद होगा। तो आप ये मान के चलिए कि 8:45 में ही आपका एंट्री बंद हो जाएगा। ये मान के चलिए, नहीं कि सब लोग आप 9 बजे बंद होगा तो 9 बजे ही एंट्री करेंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये नहीं, 8:45 में एंट्री बंद हो जाएगा, आप ये मान के जाइए, या सेकेंड सीटिंग में जो जिनका होगा उस अनुसार मान के जाइए। और समय से पहले, यानी कि समय पे नहीं, समय से पहले आप परीक्षा सेंटर पे पहुंच जाइए। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप के चक्कर में मत रहिए कि क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा, इस सब चक्कर में मत रहिए। और किसी तरह का भी अफवाह पे भरोसा नहीं कीजिए, किसी तरह का अफवाह भी नहीं फैलाइए, क्योंकि आप पे कार्रवाई हो सकती है। और अगर कहीं से कोई गड़बड़ी की बात सामने आती है, आपको लगता है, पता चलता है, तो उसकी सूचना आप बीपीएससी को दीजिए, पुलिस को दीजिए, सेंटर पे भी अगर पुलिसकर्मी होंगे उनको दीजिए, अदर जो गूगल पे भी नंबर रहता है सबका, वो नंबर पे दीजिए। आर्थिक अपराध इकाई का नंबर आप गूगल पे ले लीजिए, वहाँ पे दीजिए, आर्थिक अपराध इकाई को दीजिए। इतना आप सहयोग कीजिए। जब आपके लिए सरकार या फिर भर्ती आयोग कर रही है धांधली से, तो आपका भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम सहयोग करें। और जो निर्देश दिया गया है बीपीएससी के द्वारा सेंटर पे, उसका पालन कीजिए। ये नहीं कि वहाँ पे उस निर्देश का पालन करने के लिए कोई अधिकारी या कर्मचारी आपको बोल रहे हैं तो आप उनसे झगड़ जाइए, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। क्योंकि आप अगर मान लीजिए, ठीक है कि ईमानदार होइएगा, आप झगड़ रहे हैं, उस वहाँ पे जो कर्मचारी हैं या फिर शिक्षक हैं या अधिकारी, उनको तो पता नहीं कि आप ईमानदार है कि बेईमान है, कि दूसरा के बदला में दूसरा बैठने आया है, तो वो कैसे समझेंगे? तो जो व्यवस्था की गई है उसका आप पालन कीजिए, सहयोग कीजिए। तो दिलीप जी थे और इन्होंने बताया कि बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है
उसको लेकर अपनी बातें कहीं। इसके साथ साथ STET 2023 को लेकर कहा है कि जो मांगे हैं उसे सरकार मान नहीं रही है और मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा, आयोग ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो सरकार को चाहिए कि छात्रों के साथ ऐसा न्याय न किया जाए, उनकी मांगों को मान लिया जाए और परीक्षा में फॉर्म भरने का ही वो समय मांग रहे हैं तो ये कम से कम ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।